कहना 2% आ ये मल दांगे ये नहीं भावे गोलियां चरा ली ते भावे ट्रैक्टर लगा ली ये पिछा नहीं जाएंगे ये लड़नगे। ये देख सकते हैं किसानों के द्वारा जो झंडा है वो लगा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय पर। तू अपना काम चलाई चल अहीं अपना काम चलाई चलांगे सानू पता वा जितांगे हुण साडे बच्चे। तो आप देख सकते हैं जैसे लगातार आपको तस्वीरों में दिखाई जा रही है किस प्रकार से जो तमाम किसान संगठन है अब वो एक झंडे के नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो अपनी मांगे हैं उनको लेकर के आप देख सकते हैं करनाल से जो किसान नेता है जगदीप ओलख और भाई है उनके साथ वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जगदीप भाई क्या कुछ कहोगे, आज किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं एक दिन छोड़ करके अगले दिन ही समर्थन दिया है, क्या कुछ कहोगे? नहीं, परसों से ही हम यहाँ पर हैं, जब से यहाँ पर आंदोलन पहुंचा है और लगातार देख रहे हैं। आज सरकार से बातचीत है, सरकार नहीं मानती तो उसके बाद अगली तैयारी किसानों की बिल्कुल तैयारी है 100% है। उसके बाद जैसे 2-3 दौर की वार्ता हो चुकी है वो विफल रही है। देखो पता क्या होता है, आज ये वार्ता यदि हम तोड़ देते, वार्ता में नहीं जाते तो सरकार फिर ये इल्जाम लगाती है मीडिया के रास्ते, भाई ये किसान बातचीत करने के लिए नहीं आए, ये तो एक तरह से माहौल खराब करने के लिए आए हैं। बातचीत का पूरा टाइम देंगे, आज बातचीत है, नहीं बनता किसानों की पूरी तैयारी है, दिल्ली कूच होगा, बैरिकेड लगाएं, चाइना की दीवार उठा लाएं, यहाँ लगा दें हरियाणा में, तब भी काम नहीं चलेगा। क्या लगता है सभी जो हरियाणा के संगठन है वो अब एक हो चुके हैं? पहले थोड़ा सा क्यास लगाई जा रही थी या हमें न्योता नहीं आया, हमें बताया नहीं। ऐसे है, जो किसान नेता है या संगठन है वो किसानों से है, नेता किसानों की वजह से वो नेता है। किसान सारे इस आंदोलन का हिस्सा है। पूरे हरियाणा में पुलिस की सख्ताई है, हमारे बहुत ज्यादा साथी अरेस्ट हैं और फिर भी हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं और जैसे ये बैरिकेड टूटेंगे पूरा हरियाणा आपको जीटी रोड बेल्ट पर सड़कों पे मिलेगा। पूरी तैयारी है हरियाणा की भी? पूरी तैयारी है जी, पिछली वर्ष से हरियाणा में 3 गुना ज्यादा जोश है, जुनून है, ऐसी हमें लगातार रिपोर्ट है और तभी इतनी बड़ी तैयारी हरियाणा कर रहा है। दिल्ली बॉर्डरों को तभी सील किया जा रहा है, ये तो आज की बातचीत की वजह से हमें रुकना पड़ रहा है, नहीं तो ये बैरिकेड बुरिकेड कुछ नहीं है। 2024 है, लोग बोल रहे हैं राजनीति फिर से शुरू हो चुकी है, कैसे देखते हैं? नहीं, इनमें तो कोई राजनीति वाला बंदा ही नहीं, किसी ने इलेक्शन लड़ना ही नहीं। राजनीति तो इनकी खराब होगी ना, जिन्होंने लोगों को तो दूसरे तरीके से वोटें तैयार की हुई थी। अब मुद्दा क्या चल रहा है, पिछले 3 दिन से सभी नेशनल चैनल पे, इंटरनेशनल मीडिया में यहाँ का मुद्दा चल रहा है किसानों का। जो इन्होंने आज हमारे 500 साथी घायल किए हैं, 100 आदमी हमारा हॉस्पिटलों में गया है, आज ये मुद्दे चल रहे हैं। इनका तो हमने मजा खराब कर दिया। इन्होंने तो सारे देश को फुद्दू बनाया हुआ था, अभी अपना इलेक्शन जीत के 400 पार। पर यहाँ के किसान मजदूर की जो असली स्थिति है वो यहाँ पर बॉर्डरों से दिखी है, जो इन्होंने अत्याचार किए। चुन्नी जी की भी मीटिंग चली थी, 11 बजे की वार्ता चली थी, क्या लगता है कि वो भी इस प्रकार से आंदोलन में पूर्ण रूप से सहभागिता निभाएंगे? देखो सभी को आना चाहिए, ठीक है, जे कोई भी नेता है उसको नेता किसानों ने बनाया है, माँ के पेट से कोई नेता बन के पैदा नहीं हुआ। ये बात हमेशा ध्यान रखे, जो किसानों ने साथ दिया, किसान साथ खड़े हुए, तभी वो नेता हैं, उसमें हम सभी आगे। जो इनकी भावना की कदर नहीं करेंगे ना तो फिर ये कौम ऐसी है, ये माफ नहीं करेगी। जी भाई जी, क्या कुछ कहोगे, शंभू बॉर्डर पे पहुंचे हुए हो, क्या कुछ लगता है किसान बैरिकेडों को तोड़ पाएंगे? लगातार मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। देखो बैरिकेड तोड़ना किसानों का मकसद नहीं, किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। वो तो जो इन्होंने वादे कर रखे हैं, हमारी कोई नई डिमांड थोड़ा है। जब देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री था तब इन्होंने एक सिफारिश की थी, रिपोर्ट तैयार की थी कि किसान को एमएसपी देनी चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके उस हिसाब से रेट देना चाहिए। और पिछले आंदोलन के दौरान इन्होंने वादा किया था, हम तो वही मांगने के लिए आए हैं। बैरिकेड तोड़ना ये हमारी मांग मान लें, ऐलान कर दे, किसान पीछे चले जाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो बैरिकेड भी तोड़ेंगे, जितनी मर्जी तैयारी कर लें। पिछली बार भी ऐसा बोला गया था कि मान ली जाएंगी मांगे, अगर इस प्रकार भी कोई आश्वासन दिया जाता है तो आश्वासन ठीक है? देखो, अगर गांव में पंचायत में बैठ के कोई आम आदमी बात करे ना तो वो अपनी जुबान से मुकरे, उसको समाज में लोग अच्छा नहीं मानते। और एक देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार अपने ही किसान और मजदूरों से वादा करे, उसके बाद उस वादे से मुकरे, उसको क्या मानोगे आप? वो तो एक पंचायत में गांव के आदमी से भी नीचे स्तर का आदमी है। फिर ये आज की जरूरत है किसान की। किसान कोई शौक से अपने लाखों रुपए के ट्रैक्टर लेके यहाँ तोड़ने के लिए नहीं आया। और जो ये दीवारें बना रखी हैं, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है वो किसी पार्टी से उसको उतारती है मैदान में, जिताता उसे प्रदेश का लोग हैं।
उनको वकील बन के हमारी बात ऊपर रखनी चाहिए कि इनको एमएसपी दो जो आपने वादे कर रखे हैं। ये नहीं कि बड़े बड़े कंक्रीट की दीवारें बना के, आंसू गैस के गोले फेंक के, गोलियां मार के, ऐसे दबा के ना किसान कभी रुका ना कभी रुकेगा। जितना मर्जी जोर लगा लें, आज भी किसान मजबूती से तैयार है। आज शाम की मीटिंग है, उसके बाद जो भी नतीजा आएगा, जैसे सभी जथेबंदियां फैसला लेगी, ये तो 1 घंटे का काम है। बैरिकेड को किसकी मीटिंग है आज शाम को, कहाँ पे रखी गई है वो? केंद्र के मंत्रियों के साथ मीटिंग चंडीगढ़ में रखी गई है। हमारे यूनियन के जितने 2 फोरम है, हमारे किसान मजदूर और गैर राजनीति एसकेएम, दोनों फोरम के किसान नेता जाएंगे। वहां मीटिंग में जो भी सरकार के साथ फैसला होगा, अगर वो हमें कुछ देंगे तो किसान अपने घर जाएंगे, नहीं देंगे तो दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे, बात अपनी जरूर मनाएंगे, ये तय है। प्रदेश को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने, गृह मंत्री हरियाणा ने केंद्र की मोदी सरकार के आदेश पर कश्मीर बना दिया। न हरियाणा में इंटरनेट चलता है, न किसान को ट्रैक्टर लेके घर से बाहर निकलने दिया जाता है, न उसके पास पेट्रोल डीजल डाला जाता है, और धमकी दी जाती है हमारे युवाओं को कि अगर आप आंदोलन में जाएंगे तो आपका पासपोर्ट रद्द हो जाएगा। आप देखिए उसके मायने क्या है। आज हरियाणा में रोजगार नहीं, मजबूरी में बच्चे विदेशों में जाते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने, उनको भी सरकार डरा धमका रही है। ऐसे हालातों में जब पूरे हरियाणा को एक खुली जेल में बदल दिया, तब भी हरियाणा के लोगों की बराबर की भागीदारी अपने भाइयों के बड़े भाई पंजाब के साथ बराबर की है। अगर हरियाणा सरकार कई बार कह रहे हैं कि ये कहती है कि ये हरियाणा के लोग इसमें नहीं है, तो हरियाणा सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि एक बार इस नाकाबंदी को खोल के देखे, एक सैलाब उमड़ाएगा जीटी रोड के ऊपर हरियाणा के किसानों का। आज भी लुक छिप कर चोरियों के रास्ते से पंजाब से होते हुए हर रोज हजारों किसान हरियाणा का यहाँ आवाजाही करता है, हाजिरी लगाता है, क्योंकि ये हरियाणा के किसानों की भी, मजदूरों के भी हक की लड़ाई है। तो जहां लग रहा है, देखिए अंबाला की अस्थाई जेल की बात आप ना करें, पूरा हरियाणा आज जेल में तब्दील है। हमारे अनेक नेता गिरफ्तार हैं, नजर बंद करने का काम किया। ट्रैक्टर हमारे एक तरह से सारे जो किसान का मूल उसका जाने आने का साधन भी है, वो एक तरह से गिरफ्त में सरकार के, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते। कहते हैं कि उनकी आरसी रद्द कर देंगे, जबकि मोटर व्हीकल एक्ट कानून में भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। जहां तक बैरिकेड तोड़ने का सवाल है, आज आगे वॉलंटियर लगाए हुए हैं कि नौजवान को आगे नहीं जाने देना। बैरिकेड नहीं किसान के आगे टिकते, लेकिन किसान बैरिकेड नहीं तोड़ता। फोर्सेस से लड़ना किसान का काम नहीं, हमारा काम तो किसान का खेती किसानी करना, फसल पैदा करना है। ये तो मजबूरी में सरकार सड़क पर लेके आने को मजबूर कर देती है। जब गुजारा नहीं चलता, 2 जून की रोटी नहीं चलती किसान की, और सरकार चुनाव के समय, वोट के समय बड़े बड़े वादे करती है, पहली कलम से कर्जा माफ कर देंगे, आमदन दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देंगे। जब सरकार ऐसे वादे करके वोट बटोरती है और बाद में किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागती है, जनरल डायर बन गया हरियाणा का तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, ये नजर आता है। ऐसे में किसान को मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से आप सवाल पूछे, आप मीडिया के साथी हैं, कि उसका क्या लेना देना इस आंदोलन से। हरियाणा का किसान तो केंद्र की सरकार से जवाब मांगने जाना चाहता है, हरियाणा से केवल गुजर कर जाएगा। एक टहनी, एक फूल अगर सड़क से जीटी रोड से कोई किसान तोड़ ले तो उसके जवाब दे किसान नेता होंगे, सख्त पत्र देते हैं हरियाणा सरकार को। हरियाणा से केवल गुजर के जाना है दिल्ली, देश की राजधानी है, हर एक नागरिक को जाने का अधिकार है। संविधान अधिकार देता है कि आप भारत में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जनसभा कर सकते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक है, लोकतंत्र के दायरे में है, लेकिन सरकार जोर जबरदस्ती जुल्म कर रही है। बताया जा रहा है कि कहीं जो किसानों पर हरियाणा में दबाव बनाया जा रहा है, नजर बंद किया जा रहा है, क्या कुछ ऐसा है? जी, इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा से आप अपना ट्रैक्टर ट्रैली लेकर बाजार में कोई सामान्य आपका काम है वो भी नहीं कर सकते। आपका ट्रैक्टर को पुलिस कब्जे में ले लेगी, आपके ऊपर कार्रवाई कर देगी, यहाँ आपको आने नहीं देंगे। और कुछ हमारे साथी वहाँ इन्होंने डिटेन भी कर रखे हैं, और एक तरह से नजरबंद पूरा हरियाणा आज के समय में है। लोकतंत्र का नाम की, कानून के शासन नाम की हरियाणा में कोई चीज नहीं। हरियाणा की जनता समय आने पर माकूल जवाब इनसे मांगेगी कि कैसे आपने पूरे हरियाणा को कश्मीर बनाकर एक खुली जेल में तब्दील करने का काम किया। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से है? धर्मवीर ढिंडसा, अंबाला, हरियाणा।